एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। तभी एक दुखी व्यक्ति आकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और अपने दुख दूर करने का उपाय पूछता है। फिर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को अपने पास बिठाते हैं और बोलते हैं, तुम व्यर्थ में ही चिंता करते हो, सुख और दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इस कथा को जरा ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वो बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वो बेचना चाहता था। उस पर्चे पर लिखा था कि सदा ना रहे। अब इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उस पर्चे को तुरंत खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग जो सेठ से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत कर दी, जिससे राजा ने सेठ को पकड़कर जेल में डलवा दिया। अब जेल में काफ़ी दिन बीत चुके थे। सेठ बहुत ही दुखी रहता था कि क्या किया जाए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक सेठ का हाथ उसकी पगड़ी पर जा पड़ता है। फिर उसने गांठ खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गईं। मन ही मन में कहा, अरे तो दुख की बात क्या है? जब सुख के दिन ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। यह विचार पढ़ते ही वो सेठ जोर जोर से हंसने लगा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ दुख के कारण पागल हो गया है। उसने राजा को खबर कर दी। राजा आया। उसने सेठ से पूछा, क्या बात है? सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते ही रहते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कल हमें दुख का मूवी देखना पड़े। ये सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के भी दिन सदा नहीं रहते हैं। भगवान बुद्ध के मुंह से ये कथा सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोझ भी हल्का हो गया और फिर उसने भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की तरफ चला गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि लोग थोड़ा सा दुख आते ही घबरा जाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि जीवन में अगर कोई मुसीबत आई है तो उसका हल भी जरूर होगा। दुख आया है तो उसके बाद सुख भी जरूर आएगा।